Hello everyone, how are you all? Good morning. I welcome you back in the class. इस क्लास में हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के बीच रिलेशनशिप की। ह्यूमंस की सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ है वो क्लोजली रिलेटेड है। ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स के भी सोशल डायमेंशंस है और इकोनॉमिक डायमेंशंस है। इसलिए सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेटेड नॉलेज ही उनका समाधान निकाल सकता है। इन दोनों सब्जेक्ट्स की क्लोजनेस की वजह से ही थॉमस कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट वन ब्रांच ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, अर्थात इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है। फिर हम देखते हैं कि जर्मन सोशल थिंकर कार्ल मार्क्स ये बताते हैं कि जो हमारी सामाजिक या राजनीतिक जीवन है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स से ही निर्धारित होता है, अर्थात आर्थिक संसाधनों पर किसका अधिकार है। अगर आर्थिक संसाधनों पर समान वितरण है तो समाज में समानता होगी, और अगर गैर बराबरी का वितरण है तो समाज में गरीबी अमीरी के बीच में अंतर ज़्यादा होगा और समाज में हायरार्किकल ऑर्डर में होगा, समाज में ऊंच नीच के स्तर ज़्यादा होंगे। इसको इन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत द्वारा समझाया है। वहीं दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी को सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है, जिसकी बात जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सब हमारे एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को या कैपिटलिज्म को निर्धारित करते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर पियरे बोर्दियो भी ये मानते हैं कि कल्चरल कैपिटल है, ये हमारी इकोनॉमिक स्टेटस को डिटरमाइन करती है। हमारा समाज में स्तर क्या होगा, हम किस तरह का जॉब करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारे एटिकेट्स या हमारी ग्रूमिंग किस तरह से हुई है। उसी तरह की हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में मिलेंगी। तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स है उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट मैकेनिज्म, इकोनॉमिक पॉलिसीज आदि का स्टडी करते हैं। और इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बींग्स का मटेरियल वेलफेयर को इंश्योर करने का प्रयास करता है, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर तभी हो सकता है जबकि इकोनॉमिस्ट को सोशलॉजिकल नॉलेज हो या फिर सोशल लॉज की उन्हें जानकारी हो। अर्थात एक अर्थशास्त्री तभी सक्सेसफुल आर्थिक नीतियां बना सकता है सफलतापूर्वक या साइंटिफिकली, जबकि उसे समाज के नियमों का ज्ञान हो या सामाजिक समस्याओं का ज्ञान हो या सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की उसे जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों सब्जेक्ट्स का नॉलेज ज़रूरी है। फिर हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, जिस बेरोजगारी, मुद्रास्फीति या बिजनेस साइकिल आदि के समाधान के लिए सोशलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल करता है। और सोशियोलॉजी की एक ब्रांच इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोशलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे क्या सामाजिक कारण हो सकते हैं। जैसे गरीबी के पीछे ऑस्कर लेविस का सिद्धांत आप देखिए, उन्होंने कहा है कि गरीबी का कारण है कल्चरल बिलीव्स। अब हम ये देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इनइक्वलिटी, एक्सप्लॉइटेशन, इनडेप्टनेस आदि का समाधान या आदि प्रॉब्लम्स को सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही पर्सपेक्टिव से समझना होगा, तभी समाधान निकल सकता है। अनेक थिंकर्स है जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट्स में अपना योगदान दिया है। इनके व्यू पॉइंट्स को अनेक सोशल साइंसेस में पढ़ा जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स की हम बात कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स को सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, सोशल वर्क आदि विषयों में पढ़ा जाता है। फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट एमिली दुर्खाइम की हम बात कर सकते हैं। एमिली दुर्खाइम ने इकोनॉमिक जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है उसके आधार पर बताया कि कैसे स्पेशलाइजेशन या प्रोफेशनल जॉब में आने पर हमारी सामाजिक रिश्ते भी कैसे बदल जाते हैं, समाज का नेचर कैसे बदल जाता है। तो इस प्रकार जो ये थिंकर्स हैं पार्सन्स, थॉमसन वेबलिन, थॉमस पिकेटी, इन सब के विचार दोनों ही विषयों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप में कौन से नए डायमेंशंस आए हैं प्रेजेंट टाइम्स में। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। हम ये देखते हैं कि अभी माना जाने लगा है, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी जो आइडियोलॉजी है वो इवोल्व हुई है, उत्विकास हुआ है। अभी माना जाने लगा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में गोल नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल है सोशल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करना,
इसके अंतर्गत हम नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के HDI इंडेक्स की बात कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर मोहम्मद यूनुस, जिनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला गरीबी उन्मूलन के उनके कार्यक्रम के लिए, उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। तो इन थिंकर्स के विचार जो उन्होंने समाज को समझकर प्रेजेंट किए, किस तरह से गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण साबित हुए, इसके अंतर्गत हम अभिजीत बनर्जी की बात भी कर सकते हैं। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स में समानताओं के साथ साथ डिफरेंस भी है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि दोनों देखिए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं और अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग विषयों के रूप में ही पढ़ते हैं। तो इनके डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं। पहले बात हम स्कोप की करते हैं। तो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो इकोनॉमिक्स की अपेक्षा ज़्यादा वास्ट है। सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये मैन को केवल इकोनॉमिक बीइंग मानता है, जबकि सोशियोलॉजी हमारी सोशल लाइफ की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स ओल्ड सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी न्यू है। सोशियोलॉजी 1838 में अस्तित्व में आया। क्यों आया? ये जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से नगरीकरण बढ़ा, माइग्रेशन हुआ गांव से अर्बन एरियाज की तरफ। इससे क्या हुआ? आवास की समस्या बढ़ी, स्लम्स आई, मलिन बस्तियां जिन्हें हम कहें, प्रदूषण बढ़ा, गरीबी अमीरी में अंतर बढ़ता गया। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट के रूप में आया। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स है वो डिस्टिंक्ट है, स्पेशल एक साइंस है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक जनरल और वास्ट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स प्योर साइंस भी है, इसलिए BSc में आप इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं। और हाँ, इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी सोशल साइंस है और इसमें क्वालिटेटिव स्टडीज़ अधिक की जाती है। इन दोनों सब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी की ब्रांचेस हैं, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ये हमें ये बताते हैं कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टडी करना कितना महत्वपूर्ण हो गया कि इसके लिए अलग से ब्रांच आ गई। इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों सब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट होते हुए इंटर रिलेटेड। Thank you everyone. Take care and God bless you.